कविता को अपन कहते हैं कि भावाभिव्यक्ति, ये अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। अपन जो भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो अपने जो साहित्य है, साहित्य में तो गद्य और पद्य दोनों कविता में आते हैं। पद्य भी कविता में आता है, अपन जो बात कर रहे हैं ये भी कविता है, क्योंकि हम एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं। लेकिन कविता, कवि को भगवान क्यों कहा गया? भगवान इसलिए कहा गया कि जैसे शिव है कवि, सबसे बड़े कवि शिव ही कवि है, क्योंकि सारे शब्द जो साहित्य निकला तो उन्हीं के डमरू से और निनाद से। नृत्य की सारी विधाएं शिव से निकली, काव्य की सारी विधाएं शिव से। तो उनको शिव को कवि क्यों कहा गया? क्योंकि उनके पास एक तीसरी दृष्टि है, और यही कवि के पास भी होती है। वो अपनी तीसरी दृष्टि से सोचता है कि मतलब जिसको कहते हैं अपन कल्पना शक्ति, और जब तक कल्पना शक्ति काव्य में ना हो तब तक वो कविता कविता नहीं है, सिर्फ भावाभिव्यक्ति है। मैंने कल्पना की कि जो श्रावण में जो कावड़िया निकलते हैं, तो क्या कावड़िया ही जलाभिषेक करते हैं? प्रकृति में और कौन ऐसा व्यक्ति है जो जलाभिषेक करता है? तो वो होते हैं बादल। क्योंकि श्रावण में जो बादल निकलते हैं वो वर्षा करते हुए निकल जाते हैं। बाकी तो घनघोर वर्षा होती है भादों में, वो स्थायी होती है, लेकिन श्रावण में ऐसा क्यों होता है? इसीलिए महाकाल की सवारी श्रावण में या श्रावण में ही अपन उसको उसका महत्व दिया है। मैंने उसकी तुलनात्मक एक कविता लिखी है। कावड़िया में और बादलों में क्या मतलब तुलनात्मकता है, क्या उनमें सम है, वो उसको लेकर के एक मालवी में गीत लिखा। सुनिए कि कावड़िया से बादला बरसई रहे पानी, कावड़िया से बादला बरसई रहे पानी, बरखा की पावन रुत आएगी, सावन की पावन रुत आएगी, धरती माता हरसाणी, कावड़िया से बादला बरसई रहे पानी। कि कावड़िया से देखो बादला समुद्र से पानी लई रहा, कावड़िया से देखो बादला समुद्र से पानी लई रहा, धरती को अभिषेक करी रहा, सावन से राबर सही रहा, और सागे साग उतरी आकाश से, सागे सागे ने वैसी की वैसी, सागे साग उतरी आकाश से, जाने गंगा महारानी, कावड़िया से बादला बरसई रहा है पानी। अब कावड़ियों की जो कावड़ है और बादलों की कावड़ में क्या तुलना है कि इंद्रधनुषी कावड़ कांधे, बादल बल खाता जईरा। क्या रचना है? इंद्रधनुषी कावड़ कांधे, बादल बल खाता जईरा, और गाज बीज जो बिजलियां कड़कती हैं वो उनके त्रिशूल चमकाते हुए चलते हैं। कि गाज बीज त्रिशूल हाथ में खूब बजईरा चमकईरा, न गर्जी गर्जी ने बोली रा, गर्जी गर्जी ने बोली रा, हर हर बम बम की वाणी, कावड़िया से बादला बरसई रहा है पानी। और जैसे कावड़िया शोर मचाते हुए चलते हैं, ऐसे बादल भी चलते हैं। कि शोर मचाता जईरा बादला, सूता देव जगईरा है। अभी देव सो गए, और देव सोने के बाद ही हमारी सारी पूजा पाठ सनातन पद्धतियां चालू होती है। बादल भी वही काम कर रहे हैं जो हम जगाने का काम कर रहे हैं, अभिषेक के माध्यम से वो भी कर रहे हैं। कि शोर मचाता जईरा बादला, सूता देव जगईरा है, अमृत सी बूंदा छलकाता, होड़ा जोड़ लगई रहा है। कोई कावड़ी आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है, फिर वो दौड़ के आगे निकलता है। बादलों में भी जब अपन ऊपर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बादल पीछे रह गया, फिर वो दौड़ के आगे निकल जाता है। क्या बात? कि शोर मचाता जईरा बादला, सूता देव जगईरा है, अमृत सी बूंदा छलकाता, होड़ा जोड़ लगई रहा है, ने गोल गोल घूमी रहा जाने, गोल गोल घूमी रहा जाने, खेली रहा होए गुड़धानी, कावड़िया सही बादला बरसई रहा है पानी। बारिश में बच्चे गोल गोल घूम के गेम खेलते हैं कि इतो इतो पानी गोल गोल धानी, तो वो भी ऐसा लगता है कि वो गुड़धाने वाला खेल खेल रहे हैं। फिर बादलों का अलग अलग स्वरूप है। जैसे कावड़ियों का कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। तो बादलों के भी अलग अलग स्वरूप हैं कि नाना मोटा दुबड़ा पतला, जवान ने बूढ़ा ठाड़ा, नाना मोटा दुबड़ा पतला, जवान ने बूढ़ा ठाड़ा, कोई काला धोला कोई भूरा, कोई काला धोला कोई भूरा,
कोई तिरछा कोई आड़ा। और उमड़ घुमड़ शिव की बारात सा, उमड़ घुमड़ शिव की बारात सा, लागी रहो घड़दानी। क्या बात है, सही बादला, क्या भाव है। सही रहे पानी। और अंतिम बंद है कि इंद्र ने अपनी सेना के चारी मेर दौड़ई दी। इंद्र ने अपनी सेना के चारी मेर दौड़ई दी। धरती माता के हपड़ई ने स्नान करवा कर, धरती माता के हपड़ई ने हरी चुनड़ ओढ़ई दी। इंद्र ने अपनी सेना के चारी मेर दौड़ई दी। धरती माता के हपड़ई ने हरी चुनड़ ओढ़ई दी। तो सुशील किरसाणी आख्या में, सुशील किरसाणी आख्या में उम्मीदा लहरानी। कावड़िया से बादला बरसई रहे पानी, बरखा की पावन ऋतु। क्या बात है, अद्भुत, क्या सुंदर सृजन है क्या कल्पना है, देखो दादा। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हमारा सौभाग्य है कि हमें ये गीत सुनने का मंच पे नहीं पढ़ सकते।